जय हिंद, जय भारत। सभी सम्मानित देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। मैं ध्रुवलाल साहनी आज एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस कर रहा हूँ, एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ दोस्तों। एक धोखेबाज, एक फरेबी, वादा फरामोश अरबपति सहारा सुप्रीमो सुब्रत राव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी इन्वेस्टरों, जितने भी सहारा के इन्वेस्टर हैं, सबको पता है कि सहारा के ऊपर जो है सेबी जो है केस की हुई है। धोखाधड़ी का मामला केस किया है, जालसाज का मामला उनके ऊपर चल रहा है और वो इसके संदर्भ में तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं। और यह केस जो है सेबी और सहारा और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहा है, जो इन्वेस्टरों को पैसे के रिटर्न को लेकर के है। जो विभिन्न स्कीमों में सहारा फाइनेंस, सहारा विभिन्न प्रकार के स्कीमों में जो है इन्वेस्टरों का पैसा उन्होंने जमा किया और उससे जो है वह अपनी प्रॉपर्टी अपना नामो शौकत, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और सब कुछ उन्होंने पाया है और उनका मान सम्मान, कई अवार्ड से नवाजे गए हैं। अब सिर्फ इन्वेस्टरों की ये सब देन है। इन्वेस्टर की वजह से हुआ बंदा आज विश्व के नामचीन लोगों में प्रसिद्ध हुआ, नामचीन लोगों में लिस्ट में आया। तो ये इन्वेस्टरों की देन है, इन्वेस्टरों के खून पैसे की कमाई है। तो आज उसी संदर्भ में मैं बात करूंगा दोस्तों। पिछले इसी साल कुछ महीने पहले मई 2021 में इन्होंने एक वीडियो जारी करके आश्वासन दिया था, वादा किया था कि अगस्त सितंबर से सभी इन्वेस्टरों का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, सभी इन्वेस्टरों का पैसा मैं दूंगा। लेकिन यह अगस्त महीना पूरा हो चुका है और सितंबर महीना आ चुका है, अभी तक कोई इन्वेस्टरों का पैसा न मिलना शुरू हुआ है और न ही कोई जानकारी सहारा ऑफिस से जारी किया गया है। तो दोस्तों, अभी इसी महीने में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि 129 करोड़ रुपए जो है सहारा इन्वेस्टरों का सेबी ने 129 करोड़ रुपए जो है रिटर्न करी है। तो मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि अगर 129 करोड़ रुपया सेबी ने रिटर्न किया है तो वह किन लोगों को, किन किन का पैसा जो है रिटर्न हुआ है और कौन से लोगों को वो पैसा मिला। ये सहारा ने किसी को जानकारी नहीं दी, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं किया कि इतने इन्वेस्टरों का पैसा जो है सेबी ने 129 करोड़ रुपया पेमेंट कर चुकी है। तो दोस्तों, हम सारे इन्वेस्टर कहाँ जाएं, सारे इन्वेस्टर किस ऑफिस में संपर्क करें, सारे इन्वेस्टर कहाँ आवेदन करें, सारे इन्वेस्टर जो है किस अधिकारी को संपर्क करें, किस ऑफिस में जाएँ। तो यह सहारा कुछ कर नहीं रही है। इस मुद्दे पर कोई उन्होंने विचार नहीं किया है, इस मुद्दे को सीरियसली ले नहीं रहे हैं और इसलिए इसमें दोषी, कहीं ना कहीं दोषी, जब पैसा हम सहारा को समझ के दिए हैं, जब पैसा हम सहारा फाइनेंस को दिए हैं, जब सहारा पैसा जो है सुब्रत राव को दिए हैं, तो हमारा उसका अधिकार बनता है कि वह जो है हमारे पैसों पर चिंतन मंथन करे, हमारे पैसों पर जो भी है केस लड़े और करे। और पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट करने के लिए तरीके हम बताने चाहिए। जब सेबी ने बोल दिया कि हम 129 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्टरों का दे चुके हैं और हमें जो है आवेदन नहीं मिला है, ऐसा भी उस न्यूज़पेपर में आया था कि हमें जितना निवेदन मिला है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मिला है रिटर्न पाने के लिए, उसमें से हमने 129 करोड़ रुपये इन्वेस्टरों को दे चुके हैं। तो बाकी इन्वेस्टरों का पैसा क्यों रिटर्न होने के लिए उनके पास, सेबी के पास फॉर्म नहीं जमा किया गया? ये कहीं न कहीं सहारा का दोष है, ये सुब्रत राव का दोष है, सहारा अधिकारियों का दोष है। उस पर जो है सारे विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, न्यूज़ चैनल में बताना चाहिए कि आपका पैसा सेबी देने के लिए तैयार है और आप लोग आवेदन करिए और सभी कार्यालयों पर ये विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए और इस पर बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए और सारे इन्वेस्टरों का पैसा देना चाहिए, ताकि उनका भी, मतलब सुब्रत राव का भी, सहारा सुप्रीमो सुब्रत राव का भी मान सम्मान बना रहे। वह अपनी इज्जत स्वयं खो रहे हैं, उनका मान सम्मान घट गया, उनका मान सम्मान पर आँच आ रही है और उनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए कि सारे इन्वेस्टरों का पैसा जो है लेकर के और इधर उधर एक तो दूसरे और गलत तरीक़ों से पैसा इन्होंने लिया, गलत स्कीम बना करके पैसा इन्होंने लिया और आज बोलते हैं कि सेबी ने हमारा ये ले लिया, सेबी ने हमारा वो ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से फैसला आएगा तो ये होगा वो होगा। पता चला, आप इन्वेस्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन सहारा सुब्रत राव, उसका मालिक, उसका अगर मृत्यु हो जाती है तब आप इन्वेस्टरों का क्या होगा। तो दोस्तों, मैं ध्रुवलाल साहनी आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि आप जब तक इस मैटर पर अपने पैसे के लिए, अपने खून पसीने
कमा करके जो इन्वेस्ट किए हैं पैसे के लिए, और आप जो है अपने अधिकार के लिए, और सभी एजेंटों से मैं निवेदन करूंगा, सभी सम्मानित एजेंटों से जो सहारा प्रणाम बोल करके जो है इन्वेस्टरों के पैसे सहारा में डलवाए हैं, उनसे उनके मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए भी मैं बोलता हूं कि आप जो है शर्म से और अपने मान सम्मान को यहाँ वहाँ छुपा रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ मुंह छुपा रहे हैं। तो आप सभी सम्मानित एजेंटों से भी अनुरोध है, सभी इन्वेस्टरों से अनुरोध है कि इसके लिए आप आगे आइए, इसके लिए आप आवाज़ उठाइए, इसके लिए प्रदर्शन करिए, ऑफिसों का घेराव करिए, अधिकारियों को पकड़िए, अधिकारियों से बात करिए, तभी आपका काम हो पाएगा। ऐसे कान में तेल डाल कर बैठ जाने से आपका कोई समस्या हल नहीं होने वाला इस देश में। और ये भी सुब्रत राव भी कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है, आपकी कोई चिंता नहीं है उसे, आपकी कोई चिंता नहीं, आपके दुख को नहीं देख रहा है। इस कोरोना काल में कितनी परेशानियां लोगों को हुई, उसको कुछ पड़ी नहीं है, वह तो ऐशो आराम से स्टेरॉइड लेने की बात करता है। तो दोस्तों, आप अपने अधिकार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, जिस उम्मीद से, जिस आशा से आपने इन्वेस्ट कर पैसा किया था अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, उसके लिए आपको अधिकार के लिए ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। आप ऑफिसों में पदाधिकारियों को, सहारा के हेड ऑफिस पर प्रदर्शन करिए, FIR करिए, जगह जगह पर जो है अपने स्तर से जो है आप आइए, आवाज़ उठाइए, तभी आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। और मैं इस मुहिम में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और मैं 3 महीने बाद सहारा सुप्रीमो का देखते हैं क्या इनका आता है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अगर ये पैसा नहीं जारी करते हैं तो मैं आपके साथ, मैं ध्रुवलाल साहनी इस अनशन में भाग लूँगा। इस अनशन को मैं लीडिंग करूँगा। अगर आप साथ देते हैं, अगर आप हमारे साथ आते हैं, आप अगर हमारा साथ देते हैं, तो मैं गोरखपुर में आने वाले समय में, मैं गोरखपुर में इस विषय पर काम करूंगा। आप जितने संख्या में ज़्यादा हो सके आप संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9930013563 और दूसरा नंबर है 8369197098। और हम इस पर एक मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम के तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसमें भाग लीजिए, तभी हम इस कार्य में जो है सफल हो पाएंगे। आपका पैसा है, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। जय हिंद, जय भारत।